Hi guys, you're watching Pharmacist Tayyib YouTube channel and I am Tayyib। आए देखते हैं जी, सबसे पहले जीटा पोटेंशियल क्या होता है। जीटा पोटेंशियल को समझने से पहले इसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा कि जीटा पोटेंशियल कहां से आया। सपोज करते हैं कि हमने एक पार्टिकल लिया, किसका, डिस्पर्स फेज का, और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब उसके ऊपर जब नेगेटिव और दूसरे जो सस्पेंशन के अंदर मौजूद पॉजिटिव आयन है वो उसकी तरफ जो है वो खींचे चले आएंगे। तो नेगेटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल के इर्द गिर्द एक पूरी लेयर पॉजिटिव चार्ज की होगी, पॉजिटिव आयन उसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, अब पॉजिटिव लेयर आ गई है, उसके पीछे पीछे नेगेटिव आयन भी आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने पॉजिटिव आयन पहले आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, उस नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव कुछ ना कुछ आयंस उसके साथ बाउंड करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास पार्टिकल का जो नेगेटिव चार्ज है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया। ये जो चार तरह के चार्ज है ये इकट्ठा होकर एक लेयर बना देंगे जिसको मैंने ए का नाम दिया, और ये लाइन जो है ये प्लेन कराएगी, ए प्लेन। अब इस लेयर का नाम क्या है, ये स्टर्न लेयर। स्टर्न लेयर का मतलब ये है कि एक रिजिड लेयर होगी। पार्टिकल दाएं जाएगा तो ये लेयर उसके साथ ही जाएगी, पार्टिकल बाएं जाएगा तो ये उसके साथ ही जाएगी ये लेयर। यानी ये लेयर इसके ऊपर आप समझे चिपक गई है, ये टाइटली बाउंडेड है। अब मैंने तो एक साइड पे सिर्फ पार्टिकल का शो किया ना, ये चार्ज पूरे पे ही होता है। यानी जैसे मैंने अंदर नेगेटिव शो किया हुआ ना कि पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस पे फिर पूरी एक लेयर जो पॉजिटिव की आएगी, फिर एक पूरी लेयर नेगेटिव की, फिर एक पूरी जो है वो पॉजिटिव की। तो ये पार्टिकल्स के चारों तरफ जो है एक लेयर होगी, टाइटली बाउंडेड लेयर होगी, जिसे हम स्टर्न लेयर कहेंगे कि ये ऐसी लेयर होगी जो इसके साथ मूव करेगी। तो ये हमारे पास एक लेयर बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अब होगा क्या, पॉजिटिव जो लास्ट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। नेगेटिव के बाद क्या होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारे पास जुड़ेंगे और फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह ये 3 या 4 चार्जेस पे मुश्तमिल एक नई हमारे पास लेयर बन जाएगी, जिसको हम शेयर लेयर कहेंगे, या जो बी प्लेन है इसे शेयर प्लेन कहेंगे, या स्लीपिंग प्लेन कहेंगे, या स्लीपिंग लेयर कहेंगे। इसे शेयर लेयर क्यों कहते हैं, स्लीपिंग लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल दाएं या बाएं मूव करेगा तो ये स्टर्न लेयर की तरह उसके साथ मूव नहीं करेगी, बल्कि ये थोड़ी सी जो है रिस्क के दाएं, अगर पार्टिकल जा रहा है तो ये बाएं हो जाएगी, अगर बाएं जा रहा है तो दाएं हो जाएगी, थोड़ी सी दूर भी हो सकती है, फिर तो नजदीक आ सकती है। तो ये शेयर लेयर है, यानी बिल्कुल साथ में चिपकी हुई लेयर नहीं है उस पार्टिकल की। तो इसीलिए हमने इसको शेयर लेयर का जो है नाम दिया। अब इस शेयर लेयर के बाद होता है एक न्यू लेयर बनती है जिसे हम इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन कहते हैं, क्योंकि बाकी सारी आप रीजन देख लें, मैंने आपको बताया कि कुछ यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस लेयर के अंदर जितने पॉजिटिव है उतनी फिर आगे नेगेटिव की लेयर है, फिर उतने पॉजिटिव की लेयर है, फिर उतने नेगेटिव की लेयर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सोल्यूशन के अंदर लेयर मौजूद होती है इस पार्टिकल के इर्द गिर्द, लेकिन इसका चार्ज जीरो होता है, यानी कि नेट चार्ज जो है वो जीरो है, इसलिए इसे इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन कहते हैं कि इसमें कोई यानी चार्ज नहीं है, सारे न्यूट्रल हो चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 लेयर बन चुकी हैं, एक हमारे पास स्टर्न लेयर है जो ए तक है, और दूसरी शेयर लेयर है, और फिर इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन है। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जीटा पोटेंशियल का मतलब ये है कि शेयर लेयर और इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन के दरमियान में जो है कितना डिफरेंस है, या इस तरह कह लें कि स्टर्न लेयर की जो प्लेन है, ए प्लेन है, या स्टर्न लेयर है या शेयर लेयर है, ए प्लेन जो है ना, ए प्लेन और सी प्लेन के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी अगर हम चार्ज मेजर करना चाहें तो इस तरफ तो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन की तरफ तो जीरो चार्ज आएगा, तो इस तरफ जो है लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको फिगर में पॉजिटिव चार्ज शो किया लास्ट में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो होगा, यानी डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव में उसका आंसर आएगा, या अगर नेगेटिव होता तो फिर नेगेटिव में आएगा। तो स्टर्न लेयर पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा और इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन के अंदर ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा, वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब कि वो ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग उसका चार्ज है, नेगेटिव होने का मतलब यह है कि वो कम चार्ज है। अब यहां तक हमारे पास जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन तो आ गई, हमने डबल लेयर आपको मैंने बना के सिखा दी, बता दी कि कैसे बनती है। तो अब जीटा पोटेंशियल का सस्पेंशन में यूज क्या है, किस तरह हम जो है वो एडिशन ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट के पॉइंट में हम इसको पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल सारे के सारे एग्रीगेट ना हो, डू नॉट एग्रीगेट। हमने पहली कंडीशन यही पढ़ी गुड सस्पेंशन की कंडीशन में। थोड़े बहुत जो हमने खुद करवाने हैं वो तो करवाने ही करवाने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है हमारे पास पार्टिकल जो है वो ज्वाइन हो गए, एक बड़ा लार्ज साइज पार्टिकल ना बना ले। इसके लिए क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। अगर जीटा पोटेंशियल ज्यादा है इस पार्टिकल पर, तो इसका मतलब ये है
कि ये दूसरे पार्टिकल को दूर से ही रिपेल कर देगा, तो एग्रीगेशन नहीं होगी। अगर इस पर जीटा पोटेंशियल कम है, उसका मतलब ये है कि ये बहुत नजदीक आकर उसको रिपेल करेगा। क्यों? अगर जीटा पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि दूर से रिपेल कर देगा, यानी उसकी जो रिपल्शन फोर्स है वो ज्यादा होगी अट्रैक्शन फोर्स से, और कम होने का मतलब नजदीक आगे जब ये रिपेल करेगा, इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, रिपल्शन कम है जब जीटा पोटेंशियल जो है वो कम है। तो हमने जब डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है उसके अंदर हम क्या रखेंगे, जीटा पोटेंशियल ज्यादा रखेंगे, ताकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिपेल करता रहे, एक दूसरे के दूर दूर रहे, और उसका जो साइज है वो माइक्रोमीटर की रेंज में रहे। इसी तरह ये जीटा पोटेंशियल जो है वो या कोलाइडल सिस्टम में भी हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ा टच दे दूं कि क्योंकि कोलाइडल सिस्टम जो है वो नैनोमीटर उसमें होते हैं, नैनो की रेंज होती है, तो उसमें भी हमारी यही कंडीशन होती है कि नैनो में ही हमारे पार्टिकल्स रहे, तो वहां पे भी हम जीटा पोटेंशियल को मेजर करते हैं और ज्यादा रखते हैं पार्टिकल्स का, ताकि वो एक दूसरे से दूर दूर रहे, एक दूसरे के साथ चिपक के साइज उनका बड़ा ना हो जाए। तो इस तरह हम जीटा पोटेंशियल मेजर करेंगे, उसको सामने रखते हुए हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट या तो ऐड करेंगे या फिर नहीं ऐड करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो कितनी अमाउंट में ऐड करना है, अगर नहीं करना तो फिर हम उसको नहीं ऐड करेंगे, या हमें डीफ्लोकुलेटेड एजेंट बाज़ दफा ऐड करने पड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये जीटा पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही होती है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूं आपको। द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर, स्टर्न लेयर या प्लेन, हमारे पास कौन सा था, उसे शेयर प्लेन कहते हैं, एंड इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन ऑफ सोल्यूशन। एक तरफ इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन है, दूसरी तरफ शेयर प्लेन है या स्टर्न लेयर है, उसका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जीटा पोटेंशियल जो है ये हमारे पास सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हम जीटा पोटेंशियल को मेजर करके ये चीज बता सकते हैं कि हमने फ्लोकुलेशन उसमें करानी है, उसमें डीफ्लोकुलेशन करवानी है, या वो किस कंडीशन में करंट मौजूद है। तो थैंक यू वेरी मच for watching this video. Do not forget to subscribe my channel, press bell icon to get more and latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.